मेरा नाम डॉक्टर रिजवाना है। मैं मैंगलोर से हूँ, कर्नाटका से, और मैं अभी सऊदी अरेबिया में रहती हूँ, रियाद में। और मैं डॉक्टर हूँ बाय प्रोफेशन, और मेरा जॉब है, मैं आई स्पेशलिस्ट हूँ, तो एज एन ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। मैंने अपनी MBBS फातिमुल्लाह मेडिकल कॉलेज में किया था, जो मैंगलोर में है, और उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया था मैसूर मेडिकल कॉलेज, विच इज़ अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन मैसूर, दैट इज़ ऑल्सो, वो भी कर्नाटका में ही है। जब मैं इंडिया आई थी लास्ट वेकेशन पे, तो मैंने देख लिया कि माय मदर, मेरी जो अम्मी है, इनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी। शी वॉज सफरिंग फ्रॉम हाइपोथायरॉयडिज्म, जो थायराइड की बीमारी होती है, उससे उनकी डायग्नोसिस हुई थी। तो मैंने सोचा मैं उनकी थोड़ी मदद कर लूँ न्यूट्रिशन की तरफ से। तो जब मैंने ऑनलाइन सर्च किया तो मुझे पता चला कि न्यूट्रिशन के बहुत ज़्यादा टिप्स हैं जो जिससे उनकी मदद हो सकती है। उसके बाद मैंने न्यूट्रिशन एकेडमी में एनरोल करने का सोच लिया, और तब ऑप्टिमम वेलनेस का नाम सबसे ऊपर आया, तो इसीलिए मैंने उनको ईमेल भेज दिया और उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। और उसके बाद से मैंने इमीडिएटली अपना रजिस्ट्रेशन वहाँ पे करवा लिया। मैंने ऑप्टिमम वेलनेस एकेडमी में डिप्लोमा इन फूड न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स किया हुआ है। पहले मैंने सर्टिफिकेशन कोर्स में एनरोल किया हुआ था, फिर मुझे कोर्स बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी, तो मैंने सोचा मैं डिप्लोमा ही कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें क्लिनिकल एस्पेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा है, और मुझे क्लिनिकल का बहुत शौक था, क्लिनिकल पढ़ने का बहुत शौक था, तो आई वॉज रियली इंटरेस्टेड, तो इसीलिए मैंने कंटिन्यू कर लिया। जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग सऊदी अरेबिया में रहते हैं, तो ज़्यादातर इंडिया के बारे में, ऐसी चीज़ों के बारे में पता ही नहीं चलता है कि क्या क्या हो रहा है, कैसे स्कैम्स चल रहे हैं इंडिया में। बहुत सारे सुनाई देते हैं, मगर जब खुद पे बीतती है तो तभी आपको एक्सपीरियंस होता है कि कैसा है सिचुएशन, कैसा है। तो मैं थोड़ा डर गई थी पहले, जब मुझे एकेडमी का नाम पता चला। मुझे पता नहीं था कि एकेडमी कैसा है, कि इससे पहले मैंने सुना भी नहीं था इसके बारे में, क्योंकि मैं बाहर हूँ, मुल्क से बाहर हूँ, तो मुझे इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं था। तो मैंने जिनसे मेरी बात हुई थी, वो न्यूट्रिशन एकेडमी के, ऑप्टिमम वेलनेस एकेडमी के काउंसलर थी। मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने मुझे भरोसा दिया, तसल्ली दी कि ये एकेडमी बहुत साल से चल रहा है और इसका नाम भी बहुत अच्छा है। और फिर उन्होंने मेरी बात करवाई, हमारी जो स्टेट है वहाँ पे रहने वाली एक स्टूडेंट से मेरी बात करवाई। उसके बाद मुझे उन पर भरोसा आ गया और मैंने एनरोल किया, और उसके बाद मेरी एक्सपीरियंस इस एकेडमी में बहुत अच्छी रही है। मेरा एक्सपीरियंस ऑप्टिमम वेलनेस एकेडमी में बहुत अच्छा रहा है। यहाँ के स्टूडेंट्स फैकल्टी मेंबर्स बहुत अच्छे हैं, और जो भी हमारे क्लास के लिए, जिन्होंने भी हमारा क्लास लिया, वो सब बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। और जैसे कि कॉन्सेप्ट्स थे और क्लिनिकल एस्पेक्ट्स थे और थियोरी एस्पेक्ट्स पूरे उन्होंने मिला के प्रैक्टिकली हमें बहुत अच्छे से सिखाया, और हमें क्रिटिकल थिंकिंग का हमें क्रिटिकल थिंकिंग करने के लिए बहुत अच्छा इनकरेज किया उन्होंने। तो एक्सपीरियंस वाइज मुझे बहुत अच्छा लगा। जो फैकल्टी मेंबर्स थे, उन्होंने बहुत अच्छे से सिखाया। देवर बहुत अप्रोचेबल थे। जब भी हमें कुछ चीज़ समझ में नहीं आती थी या कुछ चीज़ के लिए उनके तरफ अप्रोच करना था, तो बहुत अच्छे से, आसानी से हमें सिखाते थे। एंड जो भी डाइट प्लान्स थे या फिर क्लिनिकल न्यूट्रिशन के जो भी कॉन्सेप्ट्स थे, वो अगर कुछ क्लियर नहीं हुआ तो वो ना कि सिर्फ इंग्लिश में और हिंदी में भी समझाते थे। तो इट वाज अ गुड वन। हमें बहुत अच्छा लगा न्यूट्रिशन एकेडमी में। लैंग्वेज बैरियर की तो कोई मुश्किल नहीं थी। जब भी फैकल्टीज पढ़ाते थे, तो इनिशियली जिनको भी समझ में आता था इंग्लिश में अच्छे से समझाते थे, और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इंग्लिश में ही अच्छे से समझ लेते थे। और जिनको इंग्लिश की थोड़ी वीकनेस थी, वो लोग उनको हिंदी में समझाते थे। तो
और जिनको 2 लैंग्वेज का भी आइडिया था तो उनको तो डबल बेनिफिट होता था, ताकि इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझाने के बाद वो अच्छा समझते थे, तो इट वाज रियली बेनिफिशियल। व्हाट्सएप की जो सपोर्ट है वो बहुत अच्छी है। जब भी आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती, आप इमीडिएटली व्हाट्सएप में क्वेश्चंस पूछ के आपकी डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। ना कि आपके सिर्फ आप ही के डाउट्स क्लियर होते हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, बैचमेट्स हैं, फेलोमेट्स हैं, उनके भी क्वेश्चन से आप सीख सकते हैं। तो ये सपोर्ट आपको हमेशा यूजफुल रहेगी। जो MBBS में पढ़ाते हैं वो वहाँ पे तो आपको थियोरेटिकली मिलता है। जो अगर आप फैट्स या कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स के बारे में जब भी आप सीखते हैं तो इट विल बी अ थियोरेटिकल एस्पेक्ट। क्लिनिकली आपको न्यूट्रिशन करने के बाद ही पता चलता है कि आप ऐसे जो नॉलेज हैं आपके वो कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर एक डॉक्टर अपने MBBS के बाद एक न्यूट्रिशन का कोर्स करेंगे तो उनको और भी ज़्यादा, क्योंकि उनके पास पहले ही नॉलेज है, उनको समझ है कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं। तो अगर वो MBBS के बाद फिर अगर एक न्यूट्रिशन का कोर्स करेंगे तो उनके पेशेंट्स को हेल्प करने के लिए, न्यूट्रिशनल एडवाइस देने के लिए और भी बेहतर होगा। आजकल का जो दौर है वो यहाँ पे तो लाइफस्टाइल के वजह से, हमारी जो लाइफस्टाइल चॉइसेस हम करते हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। जैसे कि आपने देखा है कि डायबिटिक के केसेस कैसे ज़्यादा हो रहे हैं, और हाइपरटेंशन या कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस जो भी हैं वो कैसे बढ़ रहे हैं, और थायराइड के इश्यूज और PCOS के जो आजकल के टीनेजर्स में या यंग लड़कियों में दिखाई दे रही हैं। तो ऐसी चीज़ें अगर आप उनके बारे में अगर आप डिटेल से पढ़ सकेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे उसे ट्रीट भी कर सकते हैं, कैसे आप किसी को न्यूट्रिशनली आप एडवाइस दे सकते हैं और उनको थोड़ा मदद कर सकते हैं। तो क्लिनिकल एस्पेक्ट्स पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये वन ऑफ द मेन कोर सब्जेक्ट है डिप्लोमा इन फूड न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स। बहुत सारी चीज़ें हैं मैंने यहाँ पे सीखी है, वो मैंने अप्लाई किया हुआ है। और ज़रूरी केसेस में हर केस डिफरेंट होता है, हर पेशेंट अलग होता है, हर क्लाइंट अलग होता है। तो जो भी आप सीखते हैं यहाँ और डिफरेंट केसेस में आप अप्लाई कर सकते हैं। और रही बात मिथ्स की, जहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे सुनते हैं जो सही नहीं होती है, जिसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं रहता है, एविडेंस नहीं रहता है, वो क्लैरिफाई यहाँ पे एकेडमी में मुझे बहुत सारी क्लैरिटी मिल गई है। कि कैसा ये आप ये मिथ्स को दूर कर सकते हैं, और ये चीज़ें, ये गलत चीज़ें उनसे दूर कर सकते हैं, उनको मिटा सकते हैं, और पेशेंट्स को या क्लाइंट्स को आसानी से बता सकते हैं कि ये चीज़ें गलत हैं, ऐसा करने से ऐसा होता है, इसका कोई साइंटिफिकली प्रूवन थियरी नहीं है या एविडेंस नहीं है। ये सब आप क्लाइंट्स को आसानी से बता सकते हैं। डाइट प्लान्स तो मैंने बनाए हैं, मेरे हस्बैंड को पहले मैंने बना के दिया था, तो मैं उसी को फॉलो अप कर रही हूँ, और मैंने बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स उनमें देखे। और रही बात दूसरे लोगों की, मैंने अपने नेबर्स को भी बना के दिए हुए हैं, और मैं उनका भी फॉलो अप कर रही हूँ। और जो भी मुझे अप्रोच करते हैं मैं उनको बना के देती हूँ, डाइट प्लान बना के देती हूँ। रिकॉर्डेड लेसन्स बहुत अच्छे हैं। अगर आपने कोई क्लास मिस किया हुआ तो नेक्स्ट टाइम आप जाके वो रिकॉर्डेड सेशंस अटेंड कर सकते हैं, और उससे आपका खुद का नोट्स बना सकते हैं। अगर आपकी एग्जाम्स और आपके मॉक पेपर्स कुछ भी अगर नियरिंग है तो आप रिकॉर्डेड सेशंस दोबारा से देख के उससे भी सीख सकते हैं। तो इससे आपकी जो नॉलेज है वो ज़्यादा सॉलिडिफाई हो जाती है। तो रिकॉर्डेड सेशंस आर ऑलवेज बहुत ज़्यादा काम आती है वो। जब डाइट प्लान्स का क्लासेस स्टार्ट हुए थे तो इनिशियली पेन एंड पेपर से सिखाया था, तो
मेरे लिए वो अलग एक्सपीरियंस था, तो मैंने बहुत एंजॉय किया वो पार्ट। उसके बाद थोड़ा एक लेवल बढ़ गया और फैकल्टी मेंबर्स ने हमें वर्ड, एक्सेल शीट ऐसा सब यूज़ करने के लिए सिखाया। तो जैसे जैसे क्लासेस होते गए मुझे और भी उसमें बहुत मज़ा आया, तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा वो डाइट प्लान्स करने का सीख लिया। और डिफरेंट ऐप्स यूज़ करने के बाद क्रोनोमीटर या हेल्थीफाई मी ऐप, बहुत सारे ऐप्स हैं जिन्होंने हमने यूज़ किया वो सभी, और इसे अप्लाई भी किया। तो ये सब बहुत अच्छे थे। और टुवर्ड्स दी एंड हमने एआई का भी इस्तेमाल किया, वो भी मेरे हिसाब से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अगर आप अपने आप को एक लेवल अलग देखना चाहते हो तो आपको असाइनमेंट्स करना ही पड़ेगा। तो अगर आप अपना होमवर्क और असाइनमेंट्स अच्छे से करेंगे तो इससे आपको एक एडवांटेज मिलेगा और आपको एक आइडिया मिलेगा कि आप अपने आप को कैसा बेहतर कर सकते हैं। तो ये मैं पंक्चुअली और ऑनेस्टली मैंने पूरा असाइनमेंट्स किया हुआ था, तो मुझे इसका एडवांटेज मिला। और मैं एमसीक्यूज जब भी कर रही थी तो मैंने मॉक एमसीक्यूज ज़्यादा सॉल्व किए, जो मेरे हिसाब से दूसरे एकेडमी या दूसरे लर्निंग सेंटर्स में इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। मगर यहाँ पे फैकल्टी मेंबर्स ने आपको ट्रेन करने के लिए ऐसी चीज़ें रखे हुए हैं ताकि आप अपने आप को बेहतर कर सके, अपने आप को एक लेवल पे लेके आ सके और अपने आप को इम्प्रूव कर सके। तो यही आइडिया है। आप अपने आप को कहाँ देखते हो कुछ साल बाद, यही इसका एजेंडा है। तो आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली ये सब यूज़ कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से ये तो बहुत ही अच्छे टूल्स हैं टू लर्न बेटर। जो रिकॉर्डेड क्लाइंट कम्युनिकेशन के रिकॉर्डेड ऑडियोज थे उससे वो तो बहुत फ़ायदेमंद हुआ है। आप एक स्टूडेंट है और आप खुद तो क्लाइंट के साथ आपके कम्युनिकेशंस नहीं रहते हैं, क्योंकि आप खुद सीख रहे हैं। आपको तो आपके टीचर के थ्रू ही लर्न करना पड़ेगा। तो आपके टीचर के जो भी एक्सपीरियंसेस हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आप उससे सीख लें। तो मेरे हिसाब से ये रिकॉर्डेड सेशंस मुझे तो बहुत काम आ गए। मैंने बहुत यूज़ किया ये सभी, मैं रिपीटेडली सुनती थी ताकि मैं कैसा एक क्लाइंट के साथ एक बिल्डअप कर सकूं। एज अ डॉक्टर हम पेशेंट्स के साथ बात करते हैं, बात तो यहीं तक सीमित रहती है कि आपकी हालत कैसी है, आपको क्या मेडिसिन लेने हैं, आप कैसे ले रहे हैं। और जब भी फॉलो पे आते हैं तो सेम सवाल हम रिपीट करके पूछते हैं। मगर जब क्लाइंट के साथ न्यूट्रिशन की बात होती है तो ये तो थोड़ा अलग ही टाइप का कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पे जो आप बात करते हैं तो वो उनको ऑलरेडी कुछ चीज़ें पता है, वो अबनॉर्मल तो नहीं है। वो आते हैं आपसे ताकि आपसे थोड़ा न्यूट्रिशन के बारे में आपसे थोड़ा जानकारी उनको मिले। तो आप उनके साथ कम्युनिकेशन थोड़ा अलग ही रहता है। ये सब आप रिकॉर्डेड ऑडियो से अच्छे से सीख सकते हैं। और जब भी गाइडेंस मिलती है तो आपके फैकल्टी मेंबर्स आपको अच्छे से सिखाते हैं कि कहाँ पे आपको अच्छे से उनकी बात सुनना है, कहाँ पे आप यू कैन बी एन एक्टिव लिसनर, कहाँ पे आप उनके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं आपका कॉन्वर्सेशन। ये सब सीख आपको अच्छे से मिलती है। न्यूट्रिशन कोर्स का एक सर्टिफिकेशन कोर्स का एक मेन टॉपिक है, वो है एंटरप्रेन्योरशिप और लोगो बिल्डिंग। जब आपको एक असाइनमेंट दिया जाता है ताकि आप अपना खुद का एक ब्रांड बना सकें। और मुझे पहले थोड़ा डर था कि मैं ये कैसा करूँगी। फिर बाद में मैंने फैकल्टी मेंबर्स को अप्रोच किया और मैंने खुद थोड़ा सीख के अपना खुद का एक ब्रांड बना लिया। और मेरे एक फ्रेंड ने भी मुझे मदद की है। और मेरे एक्सपीरियंसेस वो बनाने में और वो एडवर्टाइज़ करने में बहुत कामयाब रहे हैं। और मैंने खुद का इंस्टाग्राम पेज खोल लिया ताकि मैं बता सकूं कि मेरे फ्रेंड्स और मेरे फैमिली मेम्बर्स को कि मैंने न्यूट्रिशन का कोर्स किया हुआ है और आई एम अ कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट। तो अगर फैकल्टी मेंबर्स पुश ना करते, अगर वो हमें नहीं बताते तो ये सब नहीं होता था। तो वी ओ दिस टू देम। तो दिस इज एंड डूइंग दैट हैज बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस।
ऑप्टिमम वेलनेस के कोर्स फीस रीजनेबल थे और जिनको भी वन टाइम पेमेंट करना चाहते हैं उनको भी ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल थे, और जो भी इंस्टॉलमेंट में करना चाहते थे उनको भी है। तो प्राइस वाइज मैं कहती हूँ कि इट इज़ अ रीजनेबल एंड अ डिसेंट प्राइस। और जो कोर्स ड्यूरेशन थे वो कोर्स ड्यूरेशन का जैसा कि डिप्लोमा कोर्सेज में क्लिनिकल के एस्पेक्ट्स ज़्यादा हैं, वो सब कवर करने के लिए, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स कवर करने के लिए जो टॉपिक्स हैं वो भी थोड़े हार्डकोर हेवी टॉपिक्स हैं, वो कवर करने के लिए टाइम लगता है, और ये कोर्स के ड्यूरेशन वो हिसाब से बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स बहुत बार ऐसा सोचते हैं कि अगर आपके पास पीडीएफ है तो आप वो देख सकते हैं, वो उससे सीख सकते हैं, उससे पढ़ सकते हैं, मगर जब आप लिखते हैं, अपने हाथ से आपका नोट्स बनाते हैं, तो आपको वो बहुत फ़ायदेमंद होती है। और फ्यूचर में आप जब भी वो रिवाइज करना चाहते हैं, जो भी आपने पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए हैं वो आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, और जैसा कि आपने खुद ही लिखा है तो आपको बहुत अच्छे से वो समझ में आती है और आपके दिमाग में बहुत देर तक वो कॉन्सेप्ट्स रहती हैं। तो आपको इसमें एडवांटेजेस ज़्यादा रहते हैं जब भी आप लिख के अपना नोट्स खुद बनाते हैं। ऑफलाइन कोर्सेज जो भी हैं, ऑफलाइन कोर्सेज से आपको बेनिफिट होती है क्योंकि आप टीचर को देखते हैं, आपको फिजिकल रिलेशनशिप बढ़ता है, और आपकी जो फेलोमेट्स क्लासमेट्स हैं उनके साथ भी आपका एक बॉन्डिंग रहता है। और जब आपके साथ फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं, फिजिकली आपके टीचर्स के साथ बात करते हैं या उनसे कम्युनिकेशन करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी जो लर्निंग के जो एज हैं वो बढ़ जाता है, जो ऑनलाइन में वो आपको नहीं मिलता है। मगर ऑनलाइन के इसके खुद के बेनिफिट्स हैं। आप कहीं किसी भी शहर में हो, आप कहीं पर भी हो, आप क्लासेस अटेंड कर सकते हैं और उससे सीख सकते हैं। अगर आपकी सीखने की इच्छा है और अगर आप चाहते हैं कि आपकी डिग्री आगे बढ़े, आप मेहनत कर सकते हैं, तो इट इज़ डेफिनेटली ऑनलाइन ऑप्शन ऑल्सो इज़ गुड। और क्वालिटी टीचिंग के हिसाब से ऑनलाइन टीचिंग का भी क्वालिटी अच्छा है क्योंकि मेंटर्स और टीचर्स और फैकल्टीज बहुत अच्छे हैं। मैं फ़िलहाल सऊदी अरेबिया में रहती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे एज ए न्यूट्रिशनिस्ट अपना रजिस्ट्रेशन करवाऊँ, और अलॉन्ग विथ मेरे मेन डिग्री के साथ जो ऑफ्थेल्मोलॉजी आई स्पेशलिटी के डिग्री है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं वो कंटिन्यू करूँ। और उसके बाद मुझे टीचिंग का भी शौक है, तो आई वांट टू टीच मोर एंड मोर, और हमारे कम्युनिटी में और मेरे नेबर्स और हॉस्पिटल्स में आई गेट अ चांस टू स्पीक अबाउट न्यूट्रिशन के बारे में। अगर कुछ बोलने के लिए या कुछ सेमिनार्स वर्कशॉप करने के लिए बुलाएंगे तो आई विल डेफिनेटली गो एंड डू अ वर्कशॉप पे। मैं डेफिनेटली ये एकेडमी रेकमेंड करती हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हुई हैं और यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स बहुत अच्छे हैं, और डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप ये यहाँ से बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं। तो डेफिनेटली आई विल रेकमेंड इट।